तो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे सीयूटी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 12 को देखने वाले हैं। तो बराबर जुड़ेंगे और यहाँ पे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर पहला, और इसके लिए आपका समय दिया जाएगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड आपके यहाँ पे स्टार्ट है। जवाब करेंगे आप लोग फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, उत्बी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? विथ हुम डिड उत्बी, फिरदौसी एंड अलबरूनी केम टू इंडिया। तो यहाँ पे किसके साथ ये सवाल है? अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो महमूद गजनवी के साथ। ध्यान रखना है कौन आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। की वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? इन हुम आर दी रियल पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वेस्टेड। देखिए यहाँ पे अगर हमारा कहता है कि विधायिका का जो प्रमुख कौन होता है, तो हमारा राष्ट्रपति था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक शक्तियाँ किस में होती हैं? तो यहाँ पे वास्तविक शक्तियों की अगर आप बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर में होती है, यानी प्रधानमंत्री में होती है, इन प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन और देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रश्न है, मिनीमेटा रोग का कारक तत्व होता है। व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द मिनीमेटा डिजीज। तो मिनीमेटा रोग का जो है कारक तत्व होता है। इसके यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो पारा के कारण क्या होता है? मिनीमाटा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। फटाफट जवाब करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस में क्या करना है? स्पीड के साथ करना है, ताकि जो है आप थोड़ा सा जो है स्पीड में करें और क्वेश्चन को जो है सही उत्तर कर सकें। प्रश्न है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी कैंपेन। तो सड़क सुरक्षा अभियान, यहाँ पे आप जब टीवी वगैरह पे ऐड देखते होंगे तो इस समय जो है अक्षय कुमार आप जो है यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी देते मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, और उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, किसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन 5, आपका यहाँ पे जो है 1 मार्च हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन यानी शून्य भेदभाव दिवस की बात की जा रही है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पर उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, ओरीविले आश्रम किससे संबंधित है? ओरीविले आश्रम इज रिलेटेड टू, राइट आंसर इज दी अरविंदो घोष। ठीक है, ध्यान रखना ओरीविले आश्रम जो किससे है? अरविंदो घोष से। टॉलस्टॉय फॉर्म अगर आपसे कभी पूछे और साबरमती आश्रम, तो इसका इन सब का जवाब किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएंगे। भारत का लिंगानुपात है 10 रेशियो ऑफ इंडिया इज। तो भारत का जो लिंगानुपात है, अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो 943 है। ध्यान रखना 943। लेकिन अभी यहाँ पे जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक डाटा पेश किया गया था, जिसमें बताया गया है कि 1000 पुरुषों पर वर्तमान में जो है 1020 महिलाएं हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि एक्स्ट्रा कितनी महिलाएं हो गई हैं 1000 पुरुषों पर। नए आंकड़े के अनुसार देखा जा रहा है 2022 में जो है ये नया आंकड़ा पूछा गया है, तो उसमें जो जब वो देगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वो बोल सकता है कि जो नए आंकड़े प्रकाशित किए गए उसके अनुसार जो है क्या है, यहाँ पर रेशियो की बात करता है, लिंगा अनुपात की बात कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो है किसका है? केरला का है। तो ध्यान रखना यहाँ पे केरला में सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत में लिंगानुपात है, वहाँ पे कितना है? 1084 है। और अगर बात करेंगे जो है सबसे कम कहाँ पे है, तो 879 किसका है? हरियाणा का है। तो वो भी ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो है हमारे सबसे कम जो है लिंगा अनुपात है, कितना है? 879 है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पहाड़ों का नगर किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ माउंटेन्स। देखो पहाड़ों का जो नगर है उसको नेतरहाट को, यहाँ पे सॉरी डूंगरपुर को कहा जाता है। नेतरहाट जो है इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं। पहाड़ों की मल्लिका किसको कहते हैं? यहाँ पे नेतरहाट को, नेतरहाट को कहते हैं पहाड़ों की मल्लिका। ठीक है, और यहाँ पे जो मसूरी है उसको पहाड़ों की रानी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ें अलग अलग। पहाड़ों का नगर जो हमारा डूंगरपुर हो जाएगा, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, और मसूरी जो है पहाड़ों की रानी कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को।
नील नदी का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ नील रिवर इज। तो नाइल रिवर का जो है यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया लेक। तो ध्यान रखना इसका, विक्टोरिया लेक से हमारी क्या निकलती है, नील नदी। और मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर, यहाँ पर जो है क्या करती है, फॉल ऑफ करती है, यानी यहाँ पर अपना जल गिराती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज ऑल्सो इज द नाइल रिवर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी व अंग्रेजी भाषा सहित कितनी भाषाएं होती हैं। तो कितनी भाषाएं होती हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आर देयर ऑन ऑल दी नोट्स इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कितनी हो जाएंगी, अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो 17 हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश उसमें जो है पूरा जो है कंबाइन करके वो पूछा गया था, तो इसलिए 17 हो जाएंगी। अगर इन दोनों को जो है छोड़ कर कहता तो यहाँ पे कितनी होती, तो हमारी 15 हो जाती। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ है, वेयर इज रॉक गार्डन। रॉक गार्डन की बात करेंगे तो ये हमारा चंडीगढ़ में पड़ेगा। अगर मुगल गार्डन पूछेगा तो दिल्ली में रहेगा। रॉक गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़। दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में है वो दिल्ली में है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसका, राष्ट्रपति भवन में कौन, मुगल गार्डन। प्रश्न, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली देखो बर्ड सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, गोवा में। जब वो बोलेगा बर्ड सेंचुरी तो हमारा कहाँ पे होगा, गोवा में। अगर वो बोलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जब बोलेगा तो जम्मू कश्मीर रहेगा। ध्यान रखिए, जब नेशनल पार्क बोलेगा सलीम अली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क तो जम्मू कश्मीर। जब वो बोलेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो वो होगा गोवा में। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो कन्फ्यूज कर सकती हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में भी आपका आ सकता है सेंचुरी और यहाँ पे नेशनल पार्क। सेंचुरी जब बोलेगा तो गोवा होगा, जब नेशनल पार्क बोलेगा तो जेके होगा, यानी जम्मू कश्मीर में होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स ही जो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं और उसी की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं वहाँ पे। प्रश्न है, लॉक बक्स के नाम से किसे जाना जाता है, हु वॉज नोन एज द लॉक बक्स। तो लॉक बक्स के अगर यहाँ पे नाम की बात करेंगे कौन जाना जाता है, यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर लॉक बक्स के नाम से जाना गया है। क्यों, हुआ क्या कि इसके द्वारा जो है लाखों का दान किया जाता, बहुत ज़्यादा इसके द्वारा दान किया जाता था, तो इस वजह से इसको जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पे लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न यहाँ पे सही उत्तर क्या है, इसका जवाब करना है कि यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या बनेगा। तो फटाफट यहाँ पे बताएंगे इसके सही आंसर को। तो प्रश्न दे रखा है, सांची का स्तूप किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज सांची स्तूप लोकेटेड। तो सांची का स्तूप की अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो सांची का स्तूप जो है एमपी में है, अशोक के द्वारा बनवाया गया है, तो भोपाल में पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी ट्रेवल करेंगे साउथ के लिए तो वहाँ पर जो है आपको सांची का स्तूप जो है ट्रेन से ही आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जजेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। यानी इंडिया में जो हमारे चीफ जस्टिस CMN रमना है उनको इंक्लूड करके हमारे टोटल जो है 33 + 4, यहाँ पे 33 + 1 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे क्या हो जाएंगे, जजेज हो जाएंगे। इसमें कौन है, चीफ जस्टिस भी इंक्लूड, यानी 33 + 1 टोटल जो 34 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और इसका जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय पार्क बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस पार्क बब्बर लाइन। तो बब्बर लाइन के लिए जो यहाँ पे हमारा नेशनल पार्क जाना जाता है वो गुजरात का गिर राष्ट्रीय पार्क यानी गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बब्बर लाइन। ठीक है, वो जो एशियाटिक लायन भी कह सकता है, यानी एशियाइन जो एशियन शेर हैं उनकी बात कर रहा है, जिनके जो है आप देखेंगे गर्दन पे जो है बड़े बड़े बाल होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो एशियाटिक लायन उनको बोला जाता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, एशियाटिक लायन का वो घर भी बोल सकता है कि किस राज्य को कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, या गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं, व्हाट इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ह्यूमिडिटी कहा जाएगा, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है।
और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न ईरानी कप की स्केल से समझ। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ईरानी कप की अगर आप बात कर रहे हैं तो ईरानी कप जो है हमारे हॉकी से संबंधित है। ध्यान रखना किससे, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। देखिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है आंसर आप सही करें और आपके आखिरी में कितने क्वेश्चन सही हो रहा है वो हमें ज़रूर बताएं कि यहाँ पे सही कितने आपके हुए हैं टोटल। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, के सी नियोगी। ध्यान रखें के सी नियोगी। सुकुमार सेन की अगर आप बात करें तो सुकुमार सेन जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे आपके निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के जो आपके चेयरमैन बनाए कौन थे, सुकुमार सेन है। अरविंद पनगड़िया की अगर बात करेंगे तो ये जो है नीति आयोग के हमारे वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, वाइस चेयरमैन आप कह सकते हैं। यानी पहले जो है यहाँ पे हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगला प्रश्न और ये आपका आखिरी प्रश्न है, इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। इन विच कंट्री इज द ब्लैक फॉरेस्ट लोकेटेड। तो ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जा रही है तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है हमारा कहाँ पे पड़ता है, जर्मनी में। ध्यान रखना ब्लैक फॉरेस्ट है सिचुएटेड इन जर्मनी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके जो है 20 यहाँ पे जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद सर। थैंक यू।